हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। नाउ आज की कक्षाएं का पहला सवाल देखा जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या लिखा गया है। नाउ पहला सवाल लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या बोला गया है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी पिंगली वेंकैया, डी पिडी मारी वेंकट सुब्बाराव। बोलिए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, टेनिस के हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है, उसकी सतह किस चीज से बनी होती है? ऑप्शन ए मिट्टी से, ऑप्शन बी घास से, ऑप्शन सी कारपेट से, ऑप्शन डी कंक्रीट से। बताइए आपका जवाब कौन सा होगा इन चारों ऑप्शंस में? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कंक्रीट से है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए 3 नंबर में। आइए 3 नंबर में बोला गया है, होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमनिनाइड्स थे। क्या थे? अगेस्चर लाइन, बी में लिखा गया है क्रो मैग्नन, सी में लिखा गया है निएंडरथल और डी में लिखा गया है प्रोकॉन्सल। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए इन चारों ऑप्शंस में आप अपना जवाब बताइए। इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है? बोला गया है आपको हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? ऑप्शन ए निकोलस कोपरनिकस, बी नंबर में लिखा गया है गैलीलियो गैलीली, सी में आपका लिखा गया है योहानेस कैप्लर और डी में लिखा गया है फ्रेडरिक बेसल। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो गैलीली है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। देखिए क्या लिखा गया। बोला गया है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? ऑप्शन ए मूंगा, ऑप्शन बी एनेलिडो, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी हाइड्रा। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एनेलिडो है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है साउंड पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए पशुओं की मौत, बी कर्णनाद, सी उच्च रक्तचाप, डी ओजोन क्षय। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ओजोन क्षय है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 में बोला गया है, क्या बोला गया है? 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी फतेह बुर्ज, ऑप्शन डी अलाई मीनार। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा मीनार है आपका? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए चार मीनार है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्या बोला गया है? एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है?
ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी टेंटलम। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। देखिए 9 में क्या लिखा गया है? बोला गया मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन से साम्राज्य? मुगल साम्राज्य। ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी बाबर। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? बोला जाए इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बाबर है, वो बिल्कुल ही सही है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। देखिए 10 में क्या लिखा गया है? बोला गया आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ठीक है, जनक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर सतीश धवन, बी में लिखा गया है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ऑप्शन सी में लिखा गया है डॉक्टर ए कस्तूरी रंगन, डी में लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम ए साराभाई है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 में देखिए क्या बोला गया? बोला गया वह एकमात्र अधातु, क्या बोला गया? वह एकमात्र अधातु कौन सा है जो हमारे कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? ऑप्शन ए पारा, जिसे कहते हैं मरकरी, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। देखिए क्या बोला गया है? जब कंप्यूटर स्विच ऑन, क्या बोला गया? जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोला गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए फेचिंग, ऑप्शन बी बूटिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बूटिंग है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। नाउ 13 में देखिए क्या बोला गया? बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, बोला गया है कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ठीक है, ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम साइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। 14 में क्या बोला गया है? बोला गया है सवाल में किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? ठीक है, ऑप्शन ए अंशु गुप्ता, ऑप्शन बी संजीव चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए।
बोला गया एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 2000 से 8000, ऑप्शन बी 5000 से 10000, काई दाएं शेकड़ा हजार 10 लाख, सॉरी काई दाएं शेकड़ा हजार 10,000, 50,000 से 1 लाख, ऑप्शन सी में लिखा गया है 1 मिलियन से 10 मिलियन, ऑप्शन डी में बोला गया है 10 मिलियन से अधिक। बताइए आपका जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, बोला जाए तो अगर आपका जवाब इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन नंबर ए 2000 से 8000 है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि स्वाद कलिकाएं कितनी होती है, लगभग 2000 से 8000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 चला जाए। देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है। क्या बोला गया, सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। बताइए इसका जवाब कौन सा होगा आपका। एक नंबर में हाथी, बी में लिखा गया घोड़ा, सी में लिखा गया प्यादा, डी में लिखा गया बिशप। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है, बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी प्यादा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। बोला गया है क्या, बोला गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेड मार्क है। ठीक है, ए नंबर माइक्रोसॉफ्ट, बी में लिखा गया है बेल लेबोरेटरीज, सी में आपका लिखा गया है एप्पल और डी में लिखा गया है मोटोरोला। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बेल लेबोरेटरीज है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए क्या लिखा गया है। बोला गया सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बताया जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए क्या लिखा गया है। बोला गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी लोक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताया जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 4:3। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है, बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए 3:2 है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। किसके बोला गया था पहले अध्यक्ष। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक, सी में लिखा गया बोमेश चंद्र बनर्जी, डी में लिखा गया एनल ऑक्टाविलियम ह्यूम। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है, बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी है, और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 22 में देखा जाए क्या बोला गया है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 211, ऑप्शन डी 411। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है, बोला जाए
जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 208 है, वो बिल्कुल ही सही है। और एक वयस्क मनुष्य में मनुष्य में 206 होंगे और नवजात शिशु में कितनी होगी आपका 208। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। 23 में देखेंगे क्या बोला गया है। बोला गया है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में बोला जाए जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए असम है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए देखा जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। बोला गया बैडमिंटन के जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। सेंटर में ऑप्शन ए 5 फुट, ऑप्शन बी 5 फुट 1 इंच, ठीक है, सी में 5.5 फुट और ऑप्शन डी में लिखा गया 4.8 फुट। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 5 फुट है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 25 में देखा जाए क्या लिखा गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी गूगल डॉक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन डी IBM लोटस सिम्फनी। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 26 देखा जाए क्या लिखा गया है। बोला गया 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर द्वितीय, ऑप्शन डी इनसेक्ट 1B। बताइए कौन सा जवाब है आपका। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए एप्पल है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 27 में देखेंगे बोला गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन गलत है उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, ध्वनि तरंगे ब्लैंक्स में भरना है यहाँ पर कि तरंगे है क्या दबाव, ए नंबर में, बी में अनुदैर्ध्य, बी में विद्युतीय चुंबकीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और डी में लिखा गया यांत्रिक। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में अगर आपका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस आइए। 28 में देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या बोला गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन, बी में लिखा गया आपका प्रोटोसिन, सी में लिखा गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी में लिखा गया टेट्रासिलिन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए इन चारों ऑप्शंस में आपका जवाब बोला जाए कौन सा है। जवाब मिला आपका जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए पेनिसिलिन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 29 में देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए जॉन गॉरी, ऑप्शन बी स्टुअर्ट कैमर, ऑप्शन सी कैरियर विल्स, ऑप्शन डी H सुल्ज। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन है। जवाब के तौर पर बताया जाए, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो आप बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए।
30 में देखा जाए, बोला गया है निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आए। ऑप्शन ए मोनोलिस, ऑप्शन बी थीमेट, ऑप्शन सी लेथल और ऑप्शन डी में लिखा गया है एंडोसल्फान। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो इन 4 ऑप्शंस में अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा डी एंडोसल्फान है तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 31 में देखा जाए, बोला गया है मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन 4 ऑप्शंस में अगर आपका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी है तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस पढ़े? 31 क्वेश्चंस। अब आपका पिछले क्लास का 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिया गया था जिसमें बताया गया था कि कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिख के भेजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखे हैं, अपना आंसर मैच कर लें कि उसका जवाब क्या होगा। नाउ ठीक है, जो जीके क्लास था 18 का उसका जवाब आपका है क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। 32 में आपका कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 में आपका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और 34 में आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। मैच कर लीजिएगा और देखिएगा आपका कितने सवाल सही जवाब सही हुए गलत। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक दिन इस आपका जीके क्लास चालू होगा और साथ ही साथ अब प्रत्येक दिन शाम को 4:15 बजे आप लोगों का साइंस का जीके क्लास महाडोज जिसको बोलते हैं चालू होने जा रहा है। उसको आप लोग देखिए और साइंस के सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। तब तक ले धन्यवाद।